नमस्कार भारतीयों। एक बात ना हमेशा से बड़ी पहेली बन के रही है कि इतनी शानदार सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर कैसे खत्म हो गई। लेकिन अब आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने एक नया कारण बताया है। उनके मुताबिक लगातार पड़ते लंबे सूखे इस सभ्यता के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह थी। इन्हें सूखों की वजह से हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी और लोथल जैसे बड़े शहरों को लोगों ने छोड़ दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, आज से 5000 से 3500 साल पहले उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के इलाकों में फूली फली थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विकसित शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता के शहर इतने एडवांस थे कि वहां 5000 साल पहले सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम था। धातु कला यानी मेटल क्राफ्टिंग इतनी विकसित थी कि डांसिंग गर्ल जैसे खूबसूरत मूर्तियां बनाई जाती थी। मतलब उस समय की दुनिया में ये सभ्यता तकनीकी और शहरी जीवन के मामले में सबसे आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने उन शहरों, पानी के बेहतरीन प्रबंध और मजबूत व्यापार नेटवर्क के लिए मशहूर थी। लेकिन ये सभ्यता कैसे खत्म हुई, ये सालों से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के लिए एक पहेली बनी हुई है। अब आईआईटी गांधीनगर के विमल मिश्रा और उनकी टीम की नई रिसर्च ने एक मजबूत वजह सामने रखी है। उनके मुताबिक लगातार आने वाली कई बड़े सूखे इस महान सभ्यता के धीरे धीरे खत्म होने की सबसे बड़ी वजह थे। कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट नाम की जर्नल में छपे 11 पन्नों के रिसर्च पेपर में साफ लिखा है कि पानी की कमी ने ही इस समृद्ध सभ्यता को खत्म कर दिया था। सिंधु नदी इस सभ्यता की जान थी। खेती हो, व्यापार हो या रोजमर्रा की जिंदगी, सब इस नदी पर ही निर्भर था। लेकिन वैज्ञानिकों ने पुराने मौसम के रिकॉर्ड, जिन्हें पैलियो क्लाइमेटिक रिकॉर्ड कहा जाता है, और क्लाइमेटिक मॉडल्स का अध्ययन करके यह पाया कि उस समय इस क्षेत्र में मौसम में काफी उतार चढ़ाव हुए। भारतीय गर्मी और सर्दी दोनों तरह की मॉनसून प्रणालियों में आए बड़े बदलावों ने बारिश और नदी के बहाव पर भारी असर डाला। ऊंची गुणवत्ता वाले क्लाइमेटिक मॉडल, गुफाओं में बनने वाली सैटेलाइट्स और झीलों की मिट्टी जैसे भूगर्भीय सबूतों का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने हजारों साल की बारिश और नदी के बहाव का नक्शा तैयार किया। इन सभी संकेतों से एक ही बात सामने आई, बार बार पड़ने वाले सूखे ने पानी की सप्लाई को गंभीर रूप से कम कर दिया और धीरे धीरे पूरी सभ्यता को उसकी जड़ों से हिला दिया। औसत वार्षिक बारिश 10 से 20% तक कम हो गई थी और तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। 4450 से 3400 साल पहले के बीच उन्होंने 4 बड़े सूखे मिले, जिनमें हर सूखा 85 साल से भी ज्यादा चला। सबसे भयानक सूखा 164 साल तक चला और इसने सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 91% क्षेत्र को प्रभावित किया। ये सूखे कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थे, बल्कि पानी की उपलब्धता में लगातार गिरावट का हिस्सा थी। शुरुआत में सिंधु घाटी की बस्तियां उन जगहों पर थीं जहां बारिश खूब होती थी, लेकिन जैसे जैसे सूखे बढ़ते गए, लोग पानी के भरोसे के लिए धीरे धीरे इंडस नदी के करीब बसने लगे। हाइड्रोलॉजिकल मॉडल बताते हैं कि इन सूखों के समय नदी का बहाव भी कम हो गया था, जिससे नदी किनारे रहने वालों को भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। पौधों के अवशेषों यानी आर्कियोबोटानिकल एविडेंस से पता चलता है कि किसानों ने सूखे से लड़ने के लिए गेहूं और जौ छोड़कर बाजरा जैसे कम पानी वाली फसलों को उगाना शुरू किया। लेकिन इतनी लंबी और लगातार सूखे की मार को ये बदलाव भी पूरी तरह संभाल नहीं पाए। झीलों के जल स्तर और गुफाओं के अंदर मिले प्राकृतिक रिकॉर्ड वैज्ञानिकों के मॉडल की पुष्टि करते हैं। ये दिखाते हैं कि कई दौर में पानी कम हुआ, झीलें सूखने लगी और बारिश घटने लगी। सबसे बड़ी और आखिरी सूखा लगभग 100 साल चला, करीब 3531 से 3418 साल पहले। इसी समय बड़े शहरों को छोड़ दिया गया और लोग छोटी बस्तियों और गांवों में बसने लगे। यही दौर इंडस वैली की शहरी सभ्यता के टूटने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये सूखा आखिर आया कैसे।
वैज्ञानिक बताते हैं कि दुनिया के कुछ बड़े जलवायु कारकों ने मिलकर भारतीय मॉनसून को कमजोर कर दिया। जैसे कि अल नीनो वाले सालों में प्रशांत महासागर गर्म हो जाता है, उसी तरह उत्तरी अटलांटिक में ठंड बढ़ने से भी वैश्विक हवा और मौसम के पैटर्न बदलते हैं। जब प्रशांत और हिंद महासागर का तापमान बढ़ा तो जमीन और समुद्र के बीच तापमान का फर्क कम हो गया। इस फर्क से ही मॉनसून की ताकत बनती है, और जब यह कम हो गया तो मॉनसून कमजोर पड़ गया। ऊपर से हवा के बहाव में बदलाव हुए, जिससे दक्षिण एशिया तक नमी पहुंचने में और भी कमी आई। इन सब का असर मिलाकर बारिश घटी, सूखे बढ़े और आखिरकार सभ्यता को अपने शहर खाली करने पड़े। पहले माना जाता था कि इंडस वैली सभ्यता अचानक खत्म हुई, लेकिन अब मिले सबूत बताते हैं कि इसका पतन बहुत धीमे और जटिल तरीके से हुआ। लंबे सूखे बड़ी वजह थे, लेकिन इसके साथ सामाजिक और आर्थिक दबाव भी जुड़े थे। लोग नए इलाकों में चले गए, खेती की नई किस्में अपनाई और छोटे छोटे व्यापारिक समूह बनाए। सभ्यता पूरी तरीके से गायब नहीं हुई, बल्कि बड़े शहर टूटकर छोटे समुदायों में बदल गए। इंडस वैली की कहानी हमें बताती है कि बड़ी और विकसित समाज भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस के सामने कमजोर हो जाते हैं। पानी का प्रबंधन और जलवायु के अनुसार ढलना कितना जरूरी है, ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, खासकर जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी से जूझ रही है। पैलियोक्लाइमेटिक वैज्ञानिक का कहना है कि 21वीं सदी में स्थिति थोड़ी अलग है। दुनिया गर्म हो रही है और इससे भारतीय मॉनसून में बारिश बढ़ सकती है। यही आज के समय के लिए उम्मीद का किरण है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।